नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। तो आपको बता दूं कि अगर आप पक्का मकान बनवाना चाहते हैं तो आपको पूरे 5 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। अब तक इस योजना के तहत सिर्फ 2 से 3 लाख लाभ दिया जाता था, लेकिन मोदी जी ने महंगाई को देखते हुए इसमें भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर दिया। और आपको बता दूं कि अब की बार प्रधानमंत्री जी ने पक्का मकान के साथ साथ फ्री शौचालय भी आपको दिया जाएगा। तो अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं, पक्का मकान बनवाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जल्दी से अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या फिर ई मित्र पर चले जाना है। वहां से मात्र 20 से 30 रुपए का फॉर्म लेकर के ऑनलाइन आवेदन कर देना है। उसके बाद आपका नाम नई लिस्ट में आ जाएगा और घर के मुखिया के बैंक खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप घर बैठे आवेदन करना चाहते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पक्का मकान लिख दीजिए। मैं आपको एक टोल फ्री नंबर दूंगा जिस पर कॉल करके आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको एक अगली बड़ी खुशखबरी बता दूं कि विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपये की राशि महिलाओं के खाते में डाली जाएगी। अब सभी किसान भाइयों की एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक और किस्त सभी किसान भाइयों के खाते में डाल दिए। तो अगर आप भी एक किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आते हैं, तो आप अपना एक बार बैंक में जाकर जरूर चेक कर लें। आपके बैंक खाते में यह किस्त जरूर पहुंच गई होगी। और अब अगली बड़ी खबर ये आ रही है कि पटना, औरंगाबाद, शेखपुरा और बक्सर सहित बिहार के कई हिस्सों में तेज बारिश के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई। भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई। और अगली बड़ी योजना यह है कि आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपये के बजाय 3,000 रुपये और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति डिलीवरी 300 रुपये के बजाय 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आपको बता दूं कि जितने भी जनधन खाता धारक हैं, सभी के लिए बहुत बड़ी खबर। जनधन योजना बहुत पहले शुरू की गई थी और इस योजना के तहत सभी जनधन खाता धारकों को हर महीने 5,000 रुपये की किस्त देने का ऐलान किया गया था। लेकिन किसी भी जनधन खाता धारक को इसका 1 रुपये का भी लाभ नहीं मिला था। तो अब उसे योजना को लेकर सरकार ने अब यानी आज सभी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ बैठकर यह बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है कि अब सभी जनधन खाता धारकों को जिनके पास जीरो बैलेंस वाला खाता है, उनके बैंक खाते में 3,000 रुपये की राशि प्रति महीना जमा करेंगे। यह एक समय के लिए नहीं है, यह हर महीने आपके बैंक में जमा होंगे। तो अगर आपके पास भी जनधन खाता है और इसी के साथ गंगा ने छीने 2 मासूम चिराग, प्रतिबंधित नाव बनी काल, नाव मालिक पर दर्ज हुई प्राथमिकी। जमीन से जुड़े कागजातों में 16 सितंबर से करवाएं सुधार। बिहार में चलेगा राजस्व महाअभियान, घर पर आएगी टीम। बिहार में राजस्व महाअभियान की शुरुआत होने वाली है। मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि राजस्व महाअभियान 2025 राज्य सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है। इससे लाखों रैयतों को लाभ होगा। अभियान के प्रत्येक चरण में समयबद्धता, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सीएम नीतीश ने जहानाबाद के बाराबर क्षेत्र में विकास कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बाराबर गुफाओं और आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत 50 करोड़ रुपए की विकास योजना को स्वीकृति दी गई है। पटना में जर्जर भवन और जल जमाव के बीच चल रही है पढ़ाई। हादसे का इंतजार कर रहा शिक्षा विभाग। स्कूल की छत और दीवारों की हालत इतनी खराब है कि कभी भी गिर सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर भवन की छत गिरी तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि घटना होने पर 100 से 200 बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। मुजफ्फरपुर में गंडक नहर का तटबंध टूटा,
सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न, कई घरों में घुस्सा पानी। प्रेम प्रसंग में युवती ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव। पुलिस जांच में जुटी। शनिवार सुबह विद्या का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने बताया कि वह पिछले 3 वर्षों से छोटू के साथ प्रेम प्रसंग में थी। युवक के परिजन शादी से इनकार कर रहे थे, जिससे आहत होकर युवती ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सुरक्षा की गुहार लगाकर थाने से लौट रहे युवक को मारी गोली, लगाया था चोरी का आरोप। रोहतास में सुरक्षा की गुहार लगाकर थाने से लौट रहे युवक को गोली मार दी गई। वह एक शख्स के खेत में मजदूरी करता था और उसे मोटर चोरी के आरोप में धमकियां मिल रही थीं। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और हथियार बरामद कर लिया गया। सरकारी योजना के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। सरकारी योजना आरजीएसएम से जुड़ा बताते थे और व्यापारियों को यूनिफॉर्म, बैग, मेडिकल किट आदि सप्लाई करने के लिए सरकारी टेंडर देने का झांसा देते थे। शिकायतकर्ता कैप्टन शिवेंद्र सिंह बख्शी के मुताबिक उनसे करीब 2 करोड़ रुपए कमीशन के नाम पर वसूले गए और फिर उनसे लाखों की यूनिफॉर्म की सप्लाई ली गई, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। सीवान जिले के गुठनी में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, आरोपी नौकर हुआ फरार। सदर 2 एसडीपीओ गौरी कुमारी ने बताया कि मामला महिला थाना में दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम को जल्द ही घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने के लिए भेजा जाएगा। साथ ही आरोपी को शीघ्र हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बांके बिहारी मंदिर विवाद, सुप्रीम कोर्ट की गोस्वामी पक्ष को फटकार, कहा चालें चलना बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बांके बिहारी मंदिर मामले में गोस्वामी पक्ष को कड़ी फटकार लगाई। सर्वोच्च अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि बार बार एक ही मुद्दे को उठाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार मोतिहारी में अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी थाना क्षेत्र में रिश्तों में कत्ल की घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। तो ये थीं आज की बिहार की शिक्षा, रोजगार, राजनीति, मौसम और योजनाओं से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज मीडिया बिहार को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे कल की 25 नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद।